ओम शांति। 30 मई 2025 मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। कोड़ी बसंदी ईश्वरीय धाम रे जोड़ा कि ईश्वरीय दरबार ईश्वरीय परिवार बसंदी कोटी की जीवापे सत्य धाम को। सत्य धाम हो दीटा, गोटे है शांति धाम आ गोटे हूँ सुखधाम। तेणु एबे शांति धाम सुखधाम को जीवाई ईश्वरीय धाम रे बसंती। एटा हूँ सतर संग जो आम पुरुषोत्तम बनुंट, आत्मा पुरुष एटी उत्तम बनुचे। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? बाबा कहते पिला माने बाबा ठारू मध्य ऊंचा, नीच नुहंती। केमती? बाबा तो सबुठ ऊंचा, कि बाबा कहते पिला माने बाबा ठारू ऊंचा। केमती ऊंचा है? रुक्मिणी माता जी, बाबा ठारू पिला माने केमती ऊंचा है? आउ केमती ऊंचा? उत्तर बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। बनने वाला ऊंचा ना, हमें तो बनवा वाला। बाबा कहते पिला माने मु विश्वर मालिक होनी, मु करूचे। आम कौर मालिक? विश्वर भी मालिक, ब्रह्मांडर भी मालिक। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। जो सबुठार ऊंचा बाबा केते निरहंकारी अटंती। बाबा कहते पिला माने नमस्ते, हेले रिटर्न रे आमे कहबार अच्छे ना, कौन कहबा? बाबा नमस्ते। इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो, मैं तो मालिकों को सलाम करता हूँ। बाबा को दृष्टि देखुं? मालिक दृष्टि। बाबा कहते पिला मान को मालिक मान को मु सलाम करछी। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो, रिटर्न तो करिया पड़िबो। बाबा कहले पिला माने सलाम, पिला माने कौन कहबे? बाबा सलाम। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आरंभ नमस्कार करते, रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। बाबा कहते पिला माने उत्तर दौन, कहले नमस्कार। बाबा जमी आवाज रे कहले आम भी सेमती करिया ना, कौन कहबा? बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते और विश्व का मालिक भी बनाते। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते, विश्व का मालिक नहीं बनते। उभयर मालिक पिला माने होचंदे, किंतु बाबा केवल ब्रह्मांडर मालिक होचंदे, विश्वर नुह। से बनया वाला अटंते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा?
बाबा कहते बड़ किए बाबा कहते मु केवल ब्रह्मांडर मालिक होउछि किंतु पिला माने विश्वर ब्रह्मांडर मालिक होउछन्ति हेले बाबा बड़ ना पिला माने बड़ पिला ने बड़ हो गले बनया वाला तो बाबा उच्चा ही किंतु बाबा केते निरहंकारी ना नहीं बाबा कहते पिला माने बड़ बच्चे बड़े ठहरे ना इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा को पुणी नमस्ते। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो इसलिए आपको नमस्ते। पुणी थरे नमस्कार कले बाबा हमको विश्वर मालिक बनौछन्ति ब्रह्मांडर मालिक बनौछन्ति तेणु बाबा को नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम सलाम मालिकम कहते हैं। तो तुम बच्चों को ये खुशी है वो कथार खुशी जहाँ मैं विश्वर मालिक होचु ब्रह्मांडर मालिक होचु जिनको निश्चय है निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी न सके। को मान आठिकी पूरा निश्चय बुद्धि वाला निश्चय नथिले बस जानते यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। कहाँ पाखक आसचंदे निराकार शिव बाबा पाखक मनुष्य बाप के पास टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप रूहानी टीचर रूहानी सतगुरु के पास। कौन सी देहधारी पाखक आसना क्या पाखक आसचंदे जे रूहानी पिता रूहानी शिक्षक रूहानी सतगुरु। वो मनुष्य तो अनेक है यह एक ही है। मनुष्य तो अनेक प्रकार अच्छा देहधारी किंतु जड़े निराकार होचंदी शिव बाबा। यह परिचय कोई को भी था नहीं भले खोजुले किंतु परिचय नथिला ना जे ज्योतिर्बिंदु होचंदी शिव बाबा से होचंदी मोर बापा जाने थे। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण क्या बन गए एबे तो परिचय मिलगला कि भक्ति मार्ग रे जान नथिले तो कौन थे अरफान कहा जाता है अर्थ अनाथ। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। बाबा कुंज माने भल पढ़ा लिखा होशियार अटंदी भल बुझी पार्चंदी कौन बुझले जे समस्तंकर पिता से होचने आमर बापा। गीता ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। बाबा कहते वह आ करके बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता रे श्री कृष्णकर महिमा अच्छी आउ गीता होची सर्वशास्त्रमय शिरोमणि सबुठारु उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। सबु शास्त्र मात पिता होची गीता। और जो भी शास्त्र है उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता माता बोली गायन अच्छी पिता किए गले शिव बाबा। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान भगवान को मुख कमल बाहर गीता ज्ञान। ऊंच ते ऊंच बाप है तो जरूर
ऊंचते ऊंच ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाबा होचने ऊंचा, गीता मध्य ऊंचा, बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते क्रिएशन। बाकी सब शास्त्र होचे गीतार पत्र बा रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलने भी तो केतिकी मिले। बाबा कहते रचना ठार के तो संपत्ति मिलबनी, जदि बा मिल अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र है जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है एक जन्म के लिए। शास्त्र पढ़ले मुझे किसी प्राप्ति होची, किंतु गोटे जन्म पाई जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। आउ थे जन्म हेले आउ थे पाठ पढ़िया पड़ो। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते, कोई मनुष्य तो दे न सके। ये आम पाठ पढ़ुंट 21 जन्मर संपत्ति मिलूँ, एमती मनुष्य दे पार कि ता पाखर नाई क्षमता। बाप बनाते ही पाउंड, वो तो बर्थ नट पेन बना देते। लौकिक बाबा कौन संपत्ति देवे? मूल्यहीन संपत्ति। किंतु शिव बाबा कौन बनाऊँच? पूरा मूल्यवान बनाऊँच। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। कहारा संतान? जयंती माता जी, ईश्वरीय संतान। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। जदि कहबा से सर्वव्यापी तार अर्थ किसी बाहर कि नहीं। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाते। जदि कह भगवान सर्वव्यापी तो समस्ते कौन हो गले? बापा हो गले। बापा बापा को मन पकेगी, बापा बापा को संपत्ति दब किसी अर्थ बाहर नहीं। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसी का दुख कौन हरे? यदि समस्ते पिता हो गले तो वर्षा क्या मिल? किए दुख हरण कर? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ब्रदरहुड कहले ठीक हम, जड़े बापा बाकी सब आत्मा रूप में भाई भाई। किंतु फादरहुड कहवा, फादर ही फादर कहवा, एटा ठीक अर्थ बाहर नहीं। बाप बेटे समझाते यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नोंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या? बुद्धि रे कौन अच्छी? आमे कोठी अच्छे अबे? हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। केवल संगम युग नुह, पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम कहाँ बैठे हो? कूड़ी बस आदर बाबा पचास सत्य के संग में बैठे हो, जिससे सुखधाम में जाते हो। सत्य संग्रह बसंदी सत्य धाम को जावाई सुखधाम को। सत्य धाम भी दो है, सत्य धाम मध्य दीटा अच्छी। कौन कौन? सत्य धाम कोटा कोटा? आ गोटे
एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। यह है एबे कोठी अछंदे ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? जो माने बाबा को द्वारा भल भाव बुझिके होशियार होउचंदी, सेमानकर कर्तव्य कौन? आम ज्ञान को भल रूप से बुझिले तो कौन करिए? सर्विस करना है। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझा। बाबा को जब बुझिके होशियार हो गला तेबे शिव मंदिर को जाके सेवा कर। कौन बुझेगा? उन्हें बोलो इस पर फल, फूल, मक्खन, घी, आग के फूल, गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कौन बुझेगा? जाइके शिवलिंग उपरे बा शिवंकर प्रतिमा उपरे कौन कौन सब चढ़ाउछंदी? अरक फूल, दूतरा फूल, बेलपत्र, हाँ, पानी मिशा क्षीर, घी, लहुणी, आउ गोलाप भी फूल भेराइटी प्रकार फूल चढ़ाउछंदी। कौन पे चढ़ाउछंदी? तांकु जदि पचार आंसर तो दबा ना, कौन पे चढ़ाउछंदी? ये मध्य बाबार भेराइटी प्रकार पिला अच्छंदी ना। कृष्ण के मंदिर में आग के फूल नहीं चढ़ाते। शिव का मंदिर रे ही अरक फूल, धोतरा फूल चढ़ाउछंदी, किंतु कृष्ण का मंदिर रे नहीं। कृष्ण का मंदिर रे सुगंध युक्त सुंदर हेतु बासना हेतु फूल चढ़ाउछंदी। वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे आग के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते, अर्थ तो कोई जानते नहीं। इसी समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। बाबा को एति नशा चढ़ा दरकार। किए पाठ पढ़ुचंदी? कौन सी देहदारी नुह, स्वयं भगवान पाठ पढ़ुचंदी। और सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते। तुमको कौन पढ़ाते? बाबा कहते सारा दुनिया को मनीष पाठ पढ़ाऊे, मनीष मनीष को, किंतु ये पिला मान को भगवान पाठ पढ़ाऊँ। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। बाबा क्लियर कर कौन सी भी देहधारी को भगवान बोली केबे भी कहजनी। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को देवी देवता कह, भगवान कहजनी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वही सभी आत्माओं का बाप। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह, ना लक्ष्मी नारायण को कह, ना कौन से मनुष्य को कह। भगवान होचने जाने जे निराकार से बाबा अटंदे। सभी कहते भी है हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा नाम क्या है? के कुछ परमात्मा, के कुछ ईश्वर, के कुछ प्रभु, हेले प्रकृत ना कौन? उनका सच्चा नाम है शिव। और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है, हम सब है। यदि शिव बाबा समस्त पिता, आम सब पिला माने कौन है? भाई भाई कहते भी है ब्रदरहुड।
बाप के बच्चे हम भाई भाई है, फिर भाई बहन कैसे हुए हैं? जदि शिव बाबार आम संतान आत्मा रूप में भाई भाई हेले भाई भौणी केमती हेले? ब्रह्मा के संतान। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। शिव बाबा प्रथम ब्रह्मा को एडाप्ट कले, तापर ब्रह्मा को मुख द्वारा पिला मान को रचना कले। से माने कौन हो गले? ब्राह्मण ब्राह्मणी। अर्थ बिके बनीगले, सब भाई भौणी हो गले। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बिके कहलाते हैं। बिके कौन पे कहते? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्माकर संतान। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? ब्राह्मण मानू तो ब्रह्मा रचना कले, हेले ब्रह्मा को किए जन्म देले? केमिति? शिव बाबा प्रथमे ब्रह्मा को भीतर प्रवेश कले, तांकर ना रखिले ब्रह्मा, तांकु प्रथमे एडाप्ट कले। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। जड़े होचन शिव बाबा रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य रचना अटंती। सूक्ष्म बदन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले। एते सारा बिके अच्छे स्थूल तो जन्म नहीं पारे, कुखर ना नहीं कौट जन्म नेले? प्रजापिता ब्रह्मांकर मुखरू। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडाप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडाप्ट करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा केमती जन्म करेंगे? निश्चित तो पोष्य करते। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडाप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है सारा दुनिया रो पिता ना, मनुष्य आत्मा मानकर किए ब्रह्मा बाबा। तांको कौन कह? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। सूक्ष्म बदन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु सूक्ष्म बदन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजार रचना कौटी हो? स्थूल बदन रे। अब ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा बाबा भी कौटी अच्छे? साकार मूल्य चली प्रथम सामने बस है ना। वह कहेंगे होकर गया है, तुम कहेंगे यह बैठे हैं। बाबा कहते वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडाप्ट किया शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इसे बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राज्य को सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्यटा को देवता करवा मनुष्यर काम, क्या काम? शिव बाबांकर। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्य को यह भी पता नहीं देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सत्तो रजो तमो में आती है। इसी समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे।
आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा को राज्य को 5000 वर्ष पूर्वे लक्ष्मी नारायण का राज्य थिला। 25 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली। 25 वर्ष अर्थ अधा कल्प देवी देवता मानकर राजधानी चलला। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना, केवल लक्ष्मी नारायण करते कि पिला माने भी करते। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड ऐसा चलाता है। राजधानी मध्य फर्स्ट सेकेंड थर्ड चल के आसे। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इसी समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। यदि समस्ते डाकुन हे पतित पावन आस, तार अर्थ पतित अटंती। तो बाबा कहते पतित दुनिया हुई ना, इनको ही कलयुग नरक कहा जाता। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। पतित केमती है दुनिया, आमे केमती पतित हेलु क्या जना नहीं। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्म को जानता है। एमती किए अच्छी निजे को जानी ना कि बाबा को जानना। आमे केते जन्म नौचु ताकू मध्य जानी ना। मनुष्य मैक्सिमम केते जन्म 84 जन्म। फिर मिनिमम 1 जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है। क्यों? भारत को अविनाशी खंड बोली मान्यता दिया जाए। कौन पाए? क्योंकि यहाँ से बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। तेणु अविनाशी भारत खंड बोली कह विनाश होना। बाकी सब राष्ट्र विनाश है जीवन। बाकी जो अनेक खंड है वो सब विनाश हो जाएंगे। इसी समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। प्राय लोप माना बाबा कहते सब बड़े मूल्य रे जे देवी देवता धर्म प्राय लोप हो सारा। प्राय लोपर अर्थ गोटा हाँ केवल चित्र अच्छी किंतु से धर्म ना। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते। देवी देवता मान को प्रत्येक दिन पूजा कहते आमर इष्ट देव अटंती, इष्ट देवी अटंती, किंतु निज को देवता बोली कहना। कौन पाए? क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए। देवी देवता माने पूरा सतो प्रधान थे, संपूर्ण पावन थे। एवं तो समस्ते पतित हो जाइछन्ति। भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। ये भी बाप बेटे समझाते। भगवान उवाच हे ना कब आते हैं? बाबा के आश्चर्य संगम युग पर। इसी संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पति से पावन बनने का। बाबा को पुरुषोत्तम संगम युग होचे कोटी जीवार सत्य युग को जीवार, पतित्र पावन हबार। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पति से पावन बनाते। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने।
केवल मनुष्य देवता नुह उत्तम पुरुष बनने पे आसछंदी। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। आउ कौन जना नहीं, निज विषय तो जना नहीं, घर विषय मुझे जना नहीं। आम कौटू आसछंदी, हाँ घर देखा केमती वहाँ से आते ही पाठ बजाने। आमर घर हूँ निर्वाण धाम, आम सेठू एठिक आसछंदी अभिनय करने। 22 नाटक की आयु 5000 वर्ष है। ये नाटक आयुष के 5000 वर्ष। हम इसी बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। इतने बड़ो ड्रामा आम सब गोटे गोटे पाठधारी। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। बाबा को ड्रामार चक्र व सृष्टि चक्र एमती घूरी चली, बंद हबार नहीं। इसे नाटक को भी जानना चाहिए ना। यह है ही कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी। बाबा कुछ निडा हूँ कंटार जंगल, ये समस्ते दुखी, किंतु फूलर बगीचार समस्ते सुखी थे। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में कितने होंगे? कलिजुग तो ढेर अच्छा, सतयुग केते थे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। कौन थे सेठी? केवल आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता माने थे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं है। थिला किंतु एबे निजक के कोना आमे देवी देवता धर्मर अपने धर्म को ही भूल गए। कौन कले? निज धर्म को भूली गले। ये सिर्फ भारतवासी है जो अपने धर्म को भूल गए। बाकी अब किए निज धर्म को भूली ना, केवल भारतवासी माने ही निज धर्म को भूली जाइछन्ति। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते। देवताएं तो पावन थे, यही पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाबा समझाते, देवताओं की पूजा करते रहते, अपने को पापी नीच कहते। तुम पूज्य थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसो का अर्थ भी समझाए। हमसोर अर्थ बुझले? आम ही देवी देवता थिलु, पुणी क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एवं ब्राह्मण हो, पुणी थे देवता बनने पाठ पढ़ुचु। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा। से माने हमसोर अर्थ और गलत बाहर कले, आत्मा ही परमात्मा। तो बाबा कृष्ण आत्मा तो संतान है, परमात्मा तो पिता ही गले। यह छूटा अर्थ, छूटी काया छूटी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठखंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 का पाठ अनुंदा हुआ है। शुणुचन समाता मैंने बाबा कहते तुम सब आत्मा गुड़ाक बिंदु अट, 84 जन्मर पाठ फिक्स अच्छे। हम आत्मा कैसी है कोई नहीं जानते। आत्मा बोली कौन ना, आत्मा को प्रकार देखापी कौटी रोचे सी किसी भी जना नहीं। हम बैरिस्टर है, फलाना है, ये जानते हैं,
बाकी शरीर एड्रेस फुल जाना किंतु आत्मा विषय जाना ना जहाँ भी परिचय देले सब देहर ना मोर ना यहाँ मुझे काम कर रोचे सब देहर बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते बाप ही आकर पहचान देते हैं। आमे भी तो जानी नथिले कि परिचय देले नलिनी माता जी निज विषय भी बाबा ही जनेले तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। 84 जन्मर पाठ अविनाशी विनाश हवनी जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी तार पाठ मध्य अविनाशी। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था सुख ही सुख था। आदरे गुड़ी पढ़ातु ए बगीचा को पढ़ातु स्वर्ग दुनिया को जो केवल सुख ही सुख थिला। आमे समस्ते सेठी केमती थिले फूल समान थिले पवित्र थिले देवी देवता समान थिले। अभी क्या है दुख ही दुख है। जंगल रे तो कंटा निश्चित थी दुख निश्चित मिले वो बाप नॉलेज देते तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते आगुरी केवे शुणुते देखो बाबा प्रत्येक दिन नुआ नुआ कथा शुणाउछन्ते। सबसे नई बात है सबुठार नुआ कथा कौटा जोटा केवे शुणी नथिले मनुष्य से देवता बनना तुम जानते हो। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। जे हमको मनुष्य देवता तुल्य बनाऊँच तांकु जदि कहबा सर्वव्यापी तो कौन कले भावुँ महिमा किंतु गाड़ी कले भगवान को गाड़ी करेंगे। अब बाबा समझाते मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ रावण नरक बनाता। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते। गायन भी है मूत पलती कपड़ धोए वह विकार होता नहीं वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। को दुनिया कथा कहले बाबा स्वर्ग दुनिया संपूर्ण निर्विकारी दुनिया विकार अंश मात्र भी नथिबो किछि। अभी है विशेष वर्ल्ड संपूर्ण विकारी दुनिया बुलाते भी है पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया परंतु जानते नहीं रावण कब आया क्या किया। रावण ने कितना कंगाल बना दिया जी बनैला ताकू जानना कि हाँ रावण कौन पाई आम ताकू जड़ौछु से कौन करथिला केबे आसथिला जना नहीं ना केबे आसथिला रावण सी भी संगम रे आसथिला ना त्रेता जुगर शेष द्वापर जुगर आरंभ हाँ से जेबे ठारू आसिला भक्ति आरंभ है दुख आरंभ है सबू जाक विकार आसिले ना ना। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। बाबा कहते देखो 5000 वर्ष पूर्वे भारत केते साहूकार थिला धनवान थिला किंतु रावण केमती कंगाल बनेदेला ना ना। कोटी सुनार भारत कोटी वर्तमान भारत सोने हीरे जवाहर के महल थे महल भीतर गले हाँ सुना हीरा जवाहरत महल थिला कितना धन था। अभी क्या हालत है देखो जनक पाखे केते सब संपत्ति थिला। बाबा ने देखो भारतर हालत कौन सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना न सके। डबल मुकुटधारी के बनेबे से बाबा। अभी तुम कहते हो से बाबा भारत को हेबिन बनाते हैं
अब बाबा कहते मौत सामने खड़ा है। आम कहते बाबा भारत को स्वर्ग बनाऊँच कि बाबा कौन कर पिला माने मृत्यु सामना ठिया देखागला मृत्यु तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करवा ना तुम वानप्रस्थी हो। बाबा को सब वानप्रस्थी हट अब जाना है वापिस निज को भाविया मो वानप्रस्थी अटे मत घर को जीवार अच्छी इसलिए क्या करूँ को मंत्र जपीबा अपने को आत्मा समझो माँ में कम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कुछ निज को आत्मा भाव केवल मते मन पकाओ तेबे पाप सब भस्म हो आ कि उपाय ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा कौन कर लीजिए कृष्णा बड़े जमुना बड़े अच्छा धारणा फर्स्ट पॉइंट हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसी नशे और खुशी में रहना है। को नशा रे को खुश रे रहबा आमे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अटु। स्वयं भगवान मते मनुष्य देवी देवता करने पाठ पढ़ाऊँ। यही स्मृति रहिबो तेबे नशा भी चढ़िबो खुशी भी रहिबो। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन बनने पुरुषार्थ करिबा पुरुषोत्तम। सेकेंड पॉइंट अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है। वापिस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आमर एटा वानप्रस्थ अवस्था मृत्यु सामने ठिया अच्छी एबे घर को जीवार अच्छी से बाबार याद रे सबु विकर्म को सबु पाप को नाश करिबा। वरदान नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। मालामाल ही गले चाबी अच्छी ना नहीं देखिले को चाबी चाबी अच्छी चाबी थी जदि खुलियार जना नथिबो। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। बाबा कुछ संगम जुगरे सबू पिला मान को निज निजर भाग्य को तैयारी करने भाग्य को उच्चा बनायापाई नॉलेज रूपी ज्ञान रूपी चाबी मिली अच्छी समस्त पाखे चाबी तो बाबा दिले अच्छी ना नहीं। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। सतरे चाबी नहीं केमती भंडार नहीं खुलिकी आनदेवे। हाँ स्थूल किसी ना बाबा कहते जी आम ज्ञान शुणुचे ताकि भल रूप से बुझा ज्ञान स्वरूप हवा ज्ञानर चिंतन मंथन करवा अन्य मान को शुणेबा। बाबा को चाबी जी लगेब कार्यकारी कर
तेणु जेतिकी चाहिब सेतिकी निजर भाग्यर खजणा नहीं पारिब। चाबी मिली और मालामाल बन गए। हाँ, बाबा को चाबी मिलगला, मालामाल ही गले। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना जा पाखे बेसी धन थी सी केमती उतना खुशी स्वतः रहती है। जितकी ज्ञान रत्न रे भरपूर हे सेतिकी तो भीतर खुशी आसब ना, आंतरिक खुशी बढ़िब। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। केमती अनुभव हम जमती खुशीर झरणा अखुट अविनाशी रूप से बही चली। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। केवल ज्ञान नुह सबु खजनारे भरपूर मालामाल देखा जाए। कमी नुह। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। बाबा से पाखरे कौन सी प्रकार अप्राप्ति बोली किसी नथिबो। चाबी अच्छी मान तो सब संपत्ति हो गला ना। तेणु बाबा कहते प्रथमे ज्ञान धन रे भरपूर हुआ और मालामाल हुआ। स्लोगन बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाबा सहित जदि बुद्धिर संयोग ठीक रहिबो, कनेक्शन ठीक रहिबो, तेबे बाबा ठारू शक्तिर करेन्ट मिली चलेबो। यदि बुद्धि जोग ठीक नथिबो, कनेक्शन ठीक नथिबो, तबे बाबा ठारू किछि भी मिलिबन, अनुभव किछि हबन। अव्यक्त इशारा रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है। आम भीतर जी पवित्रतार धारणा हम, पवित्रतार पर्सनालिटी जिते देखा तेबे सहजरे सेवा मध्य सफलता मिलिब। सेवा जो करुचंदी सहजरे सफलता मिलिब स्वतः रूप से। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। बाबा को संपूर्ण पवित्र अर्थात गोटे भी विकारर अंश मात्र भी न था। जदि टिके भी अंश मात्र आसीगला गोटे भी विकारर, तेबे तार साथी मध्य सब आसबे। गोटे जदि अच्छी बाकी सब आसीजे। तेणु बाबा को अंश सहित ताको समाप्त करो। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का 5 विकारों से गहरा संबंध है। जमती सुख शांति, पवित्रता होची सुख शांतिर जननी। जमती पवित्रतार सुख शांति सहित गभीर संबंध अच्छी, सेमती अपवित्रतार मध्य 5 विकार सहित गहरा संबंध अच्छी। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। कौन सी विकार अंश मात्र भी न रहे तेबे कह पवित्रतार पर्सनालिटी द्वारा सेवा करिया वाला। आज सम्मान होचे कौन नवा सम्मान। मैं वानप्रस्थी हूँ। बाबा कहले अभ्यास कर, स्मृति रख वानप्रस्थी। एवं मत ये रहीबार ना, मृत्यु सामने ठिया कि अच्छी। एवं मत घर को जीवार अच्छे, जीवार पुरुषार्थ कर। आज साठ थिला तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए कहाँ बैठे हो। बाबा नुआ शब्द यूज कर दिले, ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहाँ
तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, ओम शांति।